हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा सवाल आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आपका सवाल नंबर आपका 23 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपका। इस तरीके का सवाल आपका सीबीएसई बोर्ड में हर साल आपका पूछा जाता है, चाहे बेसिक आपका मैथ हो आपका, चाहे स्टैंडर्ड हो आपका। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा है सवाल में आपका 7 टाइम ए 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू द 4 टाइम द नंबर ऑब्टेनिंग बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 3 डिटरमाइन द नंबर आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2 डिजिट का नंबर होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ 2 डिजिट का नंबर। तो एक आपका ये हो गया x हो गया, ये आपका 2 y हो गया, 2 डिजिट का नंबर हो गया आपका। जैसे 2 और 3, पहला डिजिट ये हो गया आपका, ये जो उसको बोलते हैं यूनिट प्लेस, ठीक है। दूसरा आपको क्या बोलते हैं 10 प्लेस पे बोलते हैं। वैसे इसके बाद अगर 100 प्लेस होता है आपका, ठीक है। तो पहला होता है यूनिट प्लेस, तो y हमने क्या माना है यूनिट प्लेस मान लिया। ये 2 डिजिट का नंबर है हमारा, क्या है 2 डिजिट नंबर है हमारा, 2 डिजिट एग्जाम्पल मैंने दिया डिजिट नंबर, ठीक है। 2 डिजिट का नंबर हमने x और y हमने मान लिया, ठीक है। तो यहां पर हम लेट कर देंगे सबसे पहले लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल को ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको। क्या माना है यूनिट प्लेस में हमने क्या माना है, ये आपका पहला क्या होता है यूनिट प्लेस होता है आपका, तो y हमने माना है, ठीक है। ये आपका क्या होता है यूनिट होता है, मैंने आपको बताया ना यूनिट प्लेस होता है। और दूसरा आपका क्या होता है आपका 10 प्लेस पे होता है, आपका 10 प्लेस पे वैल्यू होता है आपका, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम डिजिट दूसरा मान लेते हैं डिजिट एट 10 प्लेस पे हमने क्या माना x हमने माना, ठीक है। तब हम 2 डिजिट का नंबर कैसे बनाते हैं, ठीक है। ओरिजिनल नंबर, तो नंबर को हम कैसे लिखते हैं ध्यान दो। 2 डिजिट के नंबर को हम कैसे लिखते हैं, देखो ये 10 है तो 10 हम लगा देंगे, 10 लगा देंगे। 100 होता है तो 100 लगाते हैं 100 प्लेस पे, ठीक है। तो 10 है तो 10, x है तो x लगा देते हैं, ठीक है, प्लस y। तो ये होगा आपका ओरिजिनल नंबर 2 डिजिट का आपका बन के तैयार हो गया आपका, ठीक है ना। ओके, जैसे कि हमारा ऐसे 35 को हम क्या ले सकते हो, 35 को हम क्या ले सकते हो, क्या ले सकते हो 30, यानी 3 × 10 + 5 ऐसे ले सकते हो ना। 10 प्लेस पर आपका 2 डिजिट का नंबर को, ठीक है, वो कैसे ले सकते हो। तो ये भी आपका कितना होगा 35 ही आपका आएगा, ठीक है। ये 10 प्लेस है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 35 प्लस में आप 5 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ऐसे लिखने का तरीका आता है आपको, मैंने ऐसे ही लिखा है इसको भी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर अब इसके बाद रिवर्सिंग ऑर्डर भी कह रहा है आपका। यहाँ पर आपको रिवर्स भी कर, इस नंबर को रिवर्स भी कर रहा है, तो रिवर्स भी कर देते हैं। तो रिवर्स ऑर्डर नंबर, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर नंबर भी हम इसको रिवर्स कर देते हैं। x के स्थान पे y के स्थान पे x रख दो तो आपका इंटरचेंज होगा। तो 10y + x, जैसे कि हमारा इस नंबर को अगर जो रिवर्स करते हो तो y और x हो जाएगा, आपको उल्टा कर दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा 10y हो गया प्लस x आ गया। तो रिवर्स ऑर्डर में नंबर ये आपका बन जाएगा, x का y और y का x में आपका बन जाएगा। बस इतना आपको कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए आपको, ठीक है। ओके, अब आपका सवाल बन जाएगा, इतना ही कॉन्सेप्ट आपका था इस सवाल में आपका, ठीक है। यही मेन आपका। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या सवाल में कहा आपका, केस नंबर 1 में क्या बोला आपका, ठीक है। केस नंबर 1 में आपका क्या बोला आपका, देखो बोला 7 टाइम यानी कि 7 गुना आपका, ठीक है, ओरिजिनल नंबर के, ठीक है, ओरिजिनल नंबर के, ठीक। ओके, इक्वल टू 4 टाइम आपका रिवर्स नंबर के, यानी कि रिवर्स ऑर्डर नंबर के। ये आपका कंडीशन देख रहा पहला दे रखा है। तो यहाँ से हम इक्वेशन में आता है, ये 7 हो गया आपका। ओरिजिनल नंबर हमारा कितना था, हमारा लिखा था 10x, यानी कि 10x + y, और यहाँ पर ये आपका 4 गुना है आपका, ठीक है। रिवर्स करने पर हमारा 10y + x आपका बचा। इसको सॉल्व करो, आपका 70x हो जाएगा, आपका 70x + 7y इक्वल टू ये आपका 40y, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 4x आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो x वालों को एक तरफ लाओ, तो 70x ये हो गया आपका, ये आपका प्लस इधर आएगा तो -4x के साथ आएगा आपका। वैसे ही आपका 40y इधर आपका, और ये उधर जाएगा माइनस साइन के साथ जाएगा आपका 7y। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे आपका ये आपका 66x आएगा आपका, माइनस करने पर इसको माइनस करने पर आपका आएगा 33y आएगा। 33 से आपका 66 आपका कट जाएगा तो आपका कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो इक्वेशन आपका आ गया क्या आएगा 2x बराबर कितना आपका आएगा y आ गया। ये पहला इक्वेशन बन गया, ये आपको यूज करेंगे अभी, ठीक है।
ओके, ये आपका पहला इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पर देखो आपका केस नंबर 2 में आपका क्या बोला है, आपका केस नंबर 2 में दूसरा इक्वेशन बन जाएगा आपका, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है आपका, 2 डिजिट नंबर जो हमने माना है, इसका जो डिफरेंस आपका क्या आपका x माइनस वाई भी ले सकते हो, कौन बड़ा है कौन छोटा ये आपका पता ही नहीं है आपका, ठीक है। x माइनस वाई आपका कितना, आपका डिफरेंस कितना आपका 3 है आपका, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर कितना बन गया आपका 2, ठीक है। या तो x माइनस वाई भी ले सकते हो या y माइनस एक्स भी ले सकते हो, y माइनस एक्स भी आप ले सकते हो, कौन बड़ा है ये आपको पता ही नहीं है अभी आपको, ठीक है, पता ही नहीं कर सकते हो, इसको भी ले सकते हो, ठीक है। x बड़ा कि y बड़ा है, y बड़ा कि x बड़ा, ये आपको नहीं पता होता आपको, ठीक, ऐसे ही दोनों ले लो। अगर जो नेगेटिव वाले होगा तो आपका ये वाला इक्वेशन आपका डिलीट हो जाएगा, जो पॉजिटिव होगा वही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला इक्वेशन ये था आपका, ठीक है। अगर जो हमारा y के वैल्यू 2x, ये इसको सॉल्व करने के लिए आपका 2 रूल है आपका, ठीक है। एक आपका एलिमिनेशन मेथड आपका, एक आपका क्या सब्स्टिट्यूशन, जो इजी लगा वो आप लगाएंगे। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन बहुत आसानी से बन जाएगा आपका, एलिमिनेशन में थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखो y के स्थान पर 2x अगर रख देखो, तो y का स्थान पर अगर यहाँ पर हम 2x रख दें, x माइनस 2x इक्वल टू 3, तो ये आपका क्या होगा माइनस एक्स इक्वल टू 3 आ गया, तो माइनस आपका आ गया, तो माइनस आपको नहीं चाहिए आपको, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका -3 आ जाएगा, इसको उधर ले जाओगे तो -3 आ जाएगा x का वैल्यू, तो हमको माइनस आपको नहीं चाहिए, तो माइनस वाला नहीं चाहिए, तो ये वाला इक्वेशन आपका होगा रिजेक्ट। तो बचा आपका यही वाला आपका सही होगा, आपका y आपका ग्रेटर देन x होगा, लेकिन दोनों का डिफरेंस आपका 3 दे रखा है। अब यहाँ पर y के वैल्यू जो 2x रखोगे, y के वैल्यू 2x रखोगे सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से, तो -x इक्वल टू 3, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम 1, एक का हमने यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर कितना है बाबू आ गया, x बराबर आपका आ गया 2x में से 1 x जाएगा आपका x आएगा, यानी x बराबर कितना आपका आ गया 3, तो आपको पॉजिटिव आना चाहिए आपको, ये आपका पॉजिटिव आया है, इसलिए ये वाला इक्वेशन आपका सही है आपका, ठीक है। ओके, ये वाला आपका गलत है आपका, ठीक है। तो x बराबर 3 आ गया, x बराबर आपका 3 आ गया, तो यहाँ पर या तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दो या तो इक्वेशन नंबर 2 में रख दोगे, आपका y की भी वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसमें रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ से 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना 3, तो यहाँ से हमारा y की वैल्यू आपका आएगा कितना, y की वैल्यू आपका निकल गया 6, y की वैल्यू आपका निकल गया 6, ठीक है, 2×3 6, तो x की वैल्यू 3 आ गया, y की वैल्यू हमारा 6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यूनिट प्लेस पर हमारा y की वैल्यू कितना आपका आ गया, y की वैल्यू आपका आ गया 6, और 10 प्लेस पर हमारा वैल्यू कितना आपका आ गया 3, ठीक है। हमको ओरिजिनल नंबर आपको बताना है, वो नंबर आपका कौन सा था आपका 2 डिजिट का आपका, ये आपको बताना था आपको कितना होगा आपका, एक निकालो 10 इंटू 3 प्लस y की वैल्यू कितना आपका 6, इसको सॉल्व करोगे आपका कितना आएगा आपका 30 और 6 आपको जोड़ोगे आपका 36, तो 36 आपका ओरिजिनल नंबर आएगा, ठीक है। अगर जब रिवर्स करोगे इस नंबर को उल्टा करोगे, इसमें भी रखोगे तो आपका कितना 63 आएगा, या तो इसका उल्टा करो, इसको इधर लिख दो इसको इधर लिख दो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, आपका उल्टा कर दो, ये भी पूछ सकता है ये भी पूछ सकता है, लेकिन पूछा आपका सिर्फ ये था आपका, ठीक है। तो चारों में से कुछ भी पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रखना। तो अगर जो आपने तरीका समझ लिया है तो एक सवाल मैं आपको खुद ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर बताना कितना है। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब कर जाना। ओके, थैंक यू।